नमस्कार साथियों, आज हम परिसंचरण तंत्र के से संबंधित सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो परिसंचरण तंत्र से नंबर 1 है, मानव शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग जो होता है वो हृदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो हृदय की सबसे बाहरी परत को कहा जाता है पेरिकार्डियम। सबसे बाहरी परत को पेरिकार्डियम और सबसे अंदर के परत को एंडोकार्डियम और मिडिल की जो मांस होती हैं उन्हें कहा जाता है मायोकार्डियम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप के समय हृदय के किस भाग को कठिन कार्य करना पड़ता है? तो उच्च रक्तचाप के समय हृदय के बाएं वेंट्रिकल को सबसे अधिक कार्य करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव के बीच अंतर को किस नाम से जाना जाता है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव के बीच अंतर को पल्स प्रेशर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है? तो प्लीहा जो होती है वो ब्लड बैंक की तरह कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन अस्थिमैरों में होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन अस्थिमैरों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोट लगने पर रक्त को जमने का कार्य कौन करता है? तो चोट लगने पर रक्त के जमने का कार्य रक्त प्लेटलेट्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोट लगने पर रक्त स्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट क्या होता है? चोट लगने पर रक्त स्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त से कौन संचारित होता है? तो रक्त से संचारित क्या होता है? एंजाइम संचारित होती है, हार्मोन संचारित होती है और ऑक्सीजन संचारित होती है। फिर से सुने, ऑक्सीजन, हार्मोन और एंजाइम, ये तीनों जो होती हैं रक्त से संचारित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में समान धड़कन दर क्या होती है? तो समान धड़कन दर होती है 70 से 80 बार, मतलब 72 बार कर सकते हैं, या 72 से 75 बार कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मनुष्य में नब्ज दर का रेंज क्या होता है? तो नब्ज दर जो होता है वो भी 70 से 80 बार, चाहे नब्ज दर कहें चाहे इसको कहें दिल की धड़कन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट होती है? तो फिर वही क्वेश्चन इन्होंने पूछा, मानव शरीर में हार्ट बीट कितनी होती है? 72 टाइम्स। ठीक, नेक्स्ट, लेकिन हाँ, वृद्धों में ये कम और बच्चों में यह अधिक हो सकती है। 72 से 72 जो होती है वयस्क मनुष्य में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड लगता है एक बार धड़कने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पूर्ण हृदय स्पंदन जिसमें एक पट और एक अनुशीतलन होता है, इस अवधि को क्या कहते हैं? वही एक पट और एक अनुशीतलन होता है, मतलब क्या? 0.8 सेकेंड लगेगा। ठीक, नेक्स्ट, एक रक्त की बूंद में कितने सेल्स होते हैं? तो एक रक्त की बूंद में 5 मिलियन सेल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है? तो लाल रक्त कणिकाओं में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन के वाहक का कार्य हीमोग्लोबिन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का कार्य क्या है? रक्त का कार्य है ऑक्सीजन की आपूर्ति करना एवं वृद्धि कारकों को ले जाना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, धमनियां रक्त ले जाती हैं, धमनियां रक्त क्या कहाँ से ले जाती हैं? हृदय से ले जाती हैं। तो हृदय से जो ले जाती हैं रक्त उन्हें क्या कहा जाता है? धमनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में धमनियों का कार्य क्या होता है? तो शरीर में धमनियों का कार्य क्या होता है? हृदय से रक्त ले जाने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धमनी के अंदर पाए जाने वाले रुधिर का रंग कैसा होता है? तो रुधिर का रंग जो होता है लाल होता है, जो धमनियां रुधिर ले जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय वाहिनी के किस हिस्से में रक्त के बहाव की गति सबसे कम होती है? तो हृदय वाहिनी के किस हिस्से में रक्त के बहाव की गति सबसे कम होती है? तो केशिका में। केशिका में रक्त बहाव की गति सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैवी एक्सरसाइज करते समय रक्त प्रवाह बढ़ता है। हैवी एक्सरसाइज करते समय
स्केलेटल मसल की ओर रक्त प्रवाह बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हार्ट मसल के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंट्रिकल से प्रति मिनट निष्कासित रक्त की मात्रा कहलाती है। वेंट्रिकल से प्रति मिनट निष्कासित रक्त की मात्रा को कार्डियक आउटपुट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डियक आउटपुट वेंट्रिकल द्वारा रक्त की मात्रा को बाहर निकालता है कितने देर में? तो कार्डियक आउटपुट द्वारा वेंट्रिकल रक्त की मात्रा को बाहर 1 मिनट में निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय के निर्गत का सामान्य मान क्या है? हृदय के निर्गत का सामान्य मान 5.04 लीटर पर मिनट होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीले से आने वाली प्रति यूनिट रक्त की मात्रा को क्या कहते हैं? तो हृदय आउटपुट कहते हैं। हृदय से आने वाली प्रति यूनिट रक्त की मात्रा को हृदयी आउटपुट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे स्ट्रोक आयतन तथा हृदय गति का उत्पादक है? कौन स्ट्रोक आयतन तथा हृदय गति का उत्पादन है? तो कार्डियक आउटपुट जो होता है स्ट्रोक आयतन तथा हृदय गति का उत्पादन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धड़कन में हृदय द्वारा फेंके जाने वाले रक्त की मात्रा को क्या कहते हैं? तो स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है एक धड़कन में रक्त द्वारा फेंके गए रक्त की मात्रा को, जो कि 70 ml होता है। नेक्स्ट, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को सर्वदाता कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ईजी है, सभी को आना चाहिए। सर्वदाता कौन सा है? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का व्यक्ति रक्त दे सकता है या दिया जा सकता है? तो ग्रुप ए वाले को ए वाला तथा ग्रुप ओ वाला दोनों दे सकते हैं। नेक्स्ट, रक्त क्या है? रक्त एक द्रव है। क्या है? रक्त एक द्रव ऊतक है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क में रक्त की औसत मात्रा क्या होती है? एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 5 लीटर औसत रक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइड एवं थ्रोम्बोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइड और थ्रोम्बोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? रक्त में। तो जान लेते हैं, जो ल्यूकोसाइड होता है उसे ल्यूकोसाइड को श्वेत रक्त कणिका कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट को प्लेटलेट्स कहते हैं तथा एरिथ्रोसाइट को लाल रुधिर कणिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, थ्रोम्बोसाइट किसे कहा जाता है? हमने अभी बता दिया। थ्रोम्बोसाइट किसे कहा जाता है? प्लेटलेट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कणिका का दूसरा नाम क्या है? तो श्वेत रक्त कणिका का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट होता है श्वेत रक्त कणिका का दूसरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो WBC का मुख्य कार्य है संक्रमण के खिलाफ लड़ना। संक्रमण के खिलाफ लड़ना WBC का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट, श्वेत रुधिर कणिकाओं में सबसे बड़ी कणिका कौन सी है? श्वेत रुधिर कणिकाओं में सबसे बड़ी रुधिर कणिका कौन सी है? तो मोनोसाइट जो होती है सबसे बड़ी रुधिर कणिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणों का जीवन काल 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या होती है? एक प्रोटीन है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसकी औसत मात्रा क्या होती है? 15 ग्राम पर 100 ml में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन को आकर्षित करना और ले जाना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिका की मात्रा शरीर के रुधिराणु का कितना प्रतिशत होता है? तो मानव शरीर में लाल रक्त कणिका की मात्रा मानव शरीर के रुधिर का 88% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य व्यक्ति में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत यकृत को प्राप्त होता है? सामान्य व्यक्ति में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत यकृत को प्राप्त होता है? तो 24% यकृत को प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत होता है? तो रक्त के प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है? तो 90% जल होता है रक्त के प्लाज्मा में। नेक्स्ट, अगला इसी तरह दूसरा इसी क्वेश्चन को पूछा इन्होंने, प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होती है? तो प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होती है? 90%। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मनुष्य के समान रुधिर का अधिकांश भाग कितना होता है? मनुष्य के समान रुधिर का अधिकांश भाग प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खून का तरल भाग क्या होता है? तो खून के तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक ऊंचाई पर जाने पर प्रथम कुछ दिनों के दौरान शारीरिक परिवर्तन के अनुभव करने की संभावना होती है क्योंकि बढ़ा हुआ रक्तचाप, जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो हमारा रक्तचाप जो होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय गति का रुकना किन रोगियों में आम होता है? तो उच्च रक्तचाप वाले या निम्न रक्तचाप वाले? तो उच्च रक्तचाप वाले जो रोगी होते हैं, उच्च रक्तचाप वाले रोगी जो होते हैं, इनकी हृदय गति का रुकना आम बात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय चारों ओर किससे घिरा होता है? तो हृदय चारों ओर किससे घिरा होता है? इसके बाहरी पार्ट को क्या कहते हैं? पेरीमाइसियम, और मिडिल वाले को मायोकार्डियम, और अंदर वाले को एंडोकार्डियम, और बाहरी वाले को पेरिकार्डियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर रचना भाषा में हृदय के मांसपेशी को क्या कहते हैं? तो शरीर रचना भाषा में हृदय के मांसपेशी को मायोकार्डियम कहा जाता है। तो दोस्तों आज हम यहीं रोकते हैं, आगे अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं जिनका हम कल करेंगे। तो 60 लगभग अप्रॉक्स 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। बस आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को फॉलो करने का कष्ट करें। आप सभी का धन्यवाद।